आप सभी शिक्षक हैं, नेशन बिल्डर हैं, तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे मुश्किल होता है अपने घर के बच्चों को पढ़ाना, और उससे भी मुश्किल होता है अपने घर के शिक्षकों के सामने बोलना। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जहां मेरी मदर का जन्म हुआ, जहां वो पली बड़ी, पढ़ाई की उन्होंने, उस गांव में मुझे 15 साल लगभग रहने का मौका मिला, अपने जीवन का ऑलमोस्ट आधा। वहां मैंने वो चीज देखी कि जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। आसपास मैंने उनके एग्जाम्पल्स सुने कि मेरे जो नाना जी थे कि नेताजी की बेटी जो है दिल्ली में मास्टरनी है, तो बाकी लोगों ने भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और मम्मी जब पढ़ रही थी उस गांव से, आसपास के गांव में भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था तब तक। और मेरे नाना जी को ताने भी सुनने को कई बार मिलते थे कि पढ़ा रहे हैं अपनी बेटी को, मास्टरनी बनेगी बड़ी, अब वो बन गई। खैर, एक और चीज जो मैंने देखी है मेरी मदर में कि वो 30 साल नौकरी करने के बाद जो पैशन है उनके अंदर, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट में या देश भर के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में। कुछ टाइम बाद जब मेरी उनसे बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो बोरियत महसूस करते हैं, बट मैंने अपनी मदर को कभी नहीं देखा उस जोन में जाते हुए कि दो चीजें उनकी कांस्टेंट हैं कि एक तो वो होप हमेशा बना के रखती हैं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। कभी भी मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा यूट्यूब पे या कहीं भी जीवन में, तो उन्होंने हमेशा दोहे के साथ एक दोहा है जो कहती हैं कि निंदक नियरे राखिए, मतलब निंदकों को पास रखना चाहिए, जिससे आपकी बिना पानी और साबुन के आपकी जो मैल है वो साफ हो जाता है। दूसरा, हमेशा वो पहले से स्ट्रांग हुई किसी भी मुश्किल के बाद। मेरे फादर के बाद मैंने उनको देखा कि वो माँ का रोल तो निभा ही रही थी, पापा की जो क्वालिटीज थी वो उन्होंने एम्बॉडी की, और वो सहजता या जो स्थिरता उनमें थी वो मम्मी में दिखने लगी। तो ये मेरी एक लाइन है कि लड़कियों के लिए ऑक्सीजन के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो उनका रोजगार है, उनकी नौकरी है। अगर जॉब नहीं होती मम्मी के पास पापा के बाद, तो शायद उनके लिए और मुश्किल होता जीवन। हर बच्चे के लिए अपनी माँ प्रेरणा स्रोत होती है, बट मुझे लगता है मेरी माँ जो है वो आसपास या उनके स्टूडेंट से लेकर, उनकी बच्चियों से लेकर उनके गांव तक की भी प्रेरणा बनी रही है। तो ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। केदारनाथ वर्मा जी का एक लाइन है कुछ कि मैंने जब जब उसको देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, जलते देखा, ढलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। तो ये लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी अपनी मदर के लिए। थैंक यू सो मच।